हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कौन सी सोनोग्राफी की जाती है। तो 2 सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले 3 महीने में करनी है। पहली सोनोग्राफी जिसे हम वायबिलिटी स्कैन कहते हैं, जो करनी है आपको अराउंड आपके 7 वीक्स पे। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है 7 वीक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। आपके पीरियड के फर्स्ट डे पे, लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे कैलकुलेट होता है, उधर से 7 वीक्स, और तब हम सोनोग्राफी करेंगे। ये जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है वो हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, यानी आपके वजाइना से एक प्रोब जाता है जिससे हमें इमेज मिलती है। इसमें डरने की बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको दर्द नहीं होता है। फर्स्ट टाइम करते वक्त आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होगा। ये सोनोग्राफी के लिए पानी पीने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ब्लैडर एम्प्टी करके आना है। अभी बहुत बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी में बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, लेकिन नहीं। फर्स्ट सोनोग्राफी जो ट्रांस वजाइनल होती है उसके लिए पानी नहीं पीना है। ये सोनोग्राफी में हम देखते क्या है? तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि बच्चा यूट्रस में ही है ना, और ट्यूब में तो नहीं है। ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी है तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो कंटिन्यू नहीं की जाती। लेकिन अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी दिखती है तो उसका मतलब है एकदम अच्छा सब चल रहा है। यूट्रस में हमें ये भी देखना है कि सिंगल बेबी है या 2 बेबीज है। कभी कभी 3 भी रहते हैं, स्पेशली अगर ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आईवीएफ होता है तो हो सकता है। लेकिन ट्विन्स आजकल काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। अगर हमें ट्विन्स दिखते हैं तो हमें ट्विन्स का टाइप भी यही सोनोग्राफी में आइडेंटिफाई करना होता है। उसके ऊपर मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने देखा कि 1 या 2 सैक्स दिख रहे हैं हमें। अभी उसे हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं, जो एक छोटा सा काला आपको डॉट जैसे दिखेगा। उसके अंदर एक वाइट कलर का लाइन जैसे दिखेगा, जो कि आपका बच्चा रहेगा, जिसे हम फीटल पोल कहते हैं। वो फीटल पोल के अंदर हमें ऐसी बच्चे की धड़कन खिलते हुए दिखती है, और अगर हम उसमें डॉपलर डालें तो हमें आवाज़ भी आती है, जिसे हम फीटल हार्ट रेट कहते हैं, जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको सुना सकते हैं। और सही में ये जो आप पहली बार सुनते हैं ना, वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि वो अलग ही खुशी रहती है अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम देखने की। इतना सा रहता है लेकिन दिखेगा जरूर। अभी हमने ये देख लिया कि सिंगल है या डबल है, हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। उससे के बाद हमने ये भी देखा कि बच्चे का साइज कितना है। जैसे कि आपके पीरियड के हिसाब से 7 वीक्स होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ओव्यूलेशन डिले होता है तो बच्चा छोटा दिख सकता है, कभी कभी ज़्यादा दिख सकता है। वो हमें कैलकुलेट करना रहता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पहले सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई देती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 से 2 हफ्ते आराम से रुक सकते हैं। कभी कभी जैसे मैंने बताया आपको, डिलेड ओव्यूलेशन में आपको बाद में बच्चे की धड़कन सुनाई देगी, तो 1 या 2 हफ्ते बाद रिपीट करना पड़ सकता है। और एक चीज़ जो हमें देखनी है इसमें, वो होती है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है आपको। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो अंदर हमें सबकोरियोनिक या रेट्रोकोरियोनिक ब्लीड ये दिखता है। उस हिसाब से अगर हमें कुछ दिखता है, अगर ब्लीडिंग बड़ा है, तो हम आपको उस हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे कि ये ब्लीडिंग रुक जाए। काफ़ी बार ऐसे ब्लीडिंग्स के वजह से पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम्स ये ब्लीडिंग दवाइयों से या इंजेक्शन से स्टॉप किया जा सकता है। इसीलिए सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फर्स्ट 3 महीने में हमें बिना सोनोग्राफी के बच्चे की हार्ट बीट्स नहीं सुनाई दे सकती, इसलिए फर्स्ट 3 महीने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सोनोग्राफी करनी पड़ती है। जो सेकेंड सोनोग्राफी, जो कंपलसरी सोनोग्राफी है, वो हम करते हैं अराउंड 12 वीक्स। 11 to 13 वीक्स उसका टाइम है, लेकिन 12 वीक्स एकदम आइडियल टाइम रहता है। इसे हम NT स्कैन कहते हैं।
एनटी स्कैन या न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी सोनोग्राफी उसे कहते हैं। ये सोनोग्राफी की जाती है कि बेबी में कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक अबनॉर्मलिटी जो हम चेक करना चाहते हैं उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं या मेंटल रिटार्डेशन जो होता है। तो हमें ये सोनोग्राफी से कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जिससे हमें पता चलता है कि अपना बेबी नॉर्मल है। एनटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रहती है, लेकिन अगर एनटी 2 या 2.2 से नीचे है तो हमें काफ़ी अश्योरेंस मिलता है कि बेबी नॉर्मल रहेगा। सेकेंड चीज़ जो हम ये सोनोग्राफी में देखते हैं उसे कहते हैं नेजल बोन, यानी बच्चे की नाक अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि अगर वो दिखता है अलॉन्ग विथ नॉर्मल एनटी तो हमें 75% तक अश्योरेंस हो जाता है कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन जिस दिन आपका एनटी स्कैन होगा उसी दिन एक ब्लड टेस्ट की जाएगी जिसे कहते हैं डबल मार्कर। डबल मार्कर का ब्लड टेस्ट ये जो अश्योरेंस है अपना जो अपने को है कि हाँ एनटी स्कैन कर लिया यानी 75% मेरा बच्चा नॉर्मल है, डबल मार्कर भी अगर नॉर्मल आया तो 95% तक हम गारंटी दे सकते हैं कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपकी 13 वीक्स से पहले हो जानी चाहिए और 13 वीक्स पे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप क्लिनिक पे आ सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। थैंक यू।